राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के 6वें दिवस में। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवद गीता को हम हमारे व्यवहारिक जीवन में उसको प्रयोग कर सकते हैं
कल के दिवस में हमने अलग अलग प्रकार के योग के बारे में चर्चा की थी कि वास्तव में योग का अर्थ क्या है और किसको योग कहा गया है ना, क्या योग नहीं है और योग क्या है। फिर भगवद गीता के आधार पर 4 प्रकार के योगों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी, डायरेक्ट प्रोसेस और इनडायरेक्ट प्रोसेस, है ना। तो उसमें से किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए डायरेक्ट जो प्रोसेस है वो कलयुग में प्रभावशाली है, और उसमें भी मुख्य रूप से उसकी जो शुरुआत होती है भक्ति की, जो कि डायरेक्ट प्रोसेस है, तो वो भगवान के नाम से, जो कि इस कलयुग का युग धर्म है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवद गीता को किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि भगवद गीता जो है वो हमारे जीवन की किताब है ना, मनुष्य जीवन हमें किस प्रकार से जीना है जिससे कि ये जीवन भी हमारा जो है वो सही से व्यतीत हो और उसके बाद नेक्स्ट लाइफ जो है हमारा अगला जीवन भी अच्छा हो, अर्थात अगले जन्म में हम भगवान के धाम को, परम गंतव्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। तो व्यवहारिक इसलिए बताया गया है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ज्ञानम, जो मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम बक्षामि यशेषतः यज गत्वा नेह भूयो अन्नज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कि मैं तुम्हें ज्ञान भी बता रहा हूँ और साथ में विज्ञान भी बता रहा हूँ, है ना। तो ज्ञान अर्थात कि एक सिद्धांतिक ज्ञान, है ना, जानकारी हमने जो है प्राप्त कर ली, हमने सुन लिया कि ठीक है हम शरीर नहीं आत्मा है ना, लेकिन उसका साक्षात्कार हमें वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ, है ना, उसको हम जीवन में अपने पालन कर पा रहे हैं, जीवन में जी पा रहे हैं कि हाँ हर पल हम समझ पा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, ये हर समय हम स्मरण कर पा रहे हैं, उसको स्मरण रख पा रहे हैं, उस प्रकार से उस अनुसार फिर उस चेतना में हम कार्य कर पा रहे हैं, तो उसको कहा गया विज्ञान, है ना। सामान्यतः विज्ञान मतलब हम साइंस में, साइंस जो है उसको कहते हैं, है ना, भौतिक जगत में अगर भाषा में हम बोलें तो, है ना, लेकिन वो वास्तव में जो है विज्ञान नहीं है ना, और उसको ज्ञान भी नहीं कहा गया है। ज्ञान और विज्ञान दोनों के अंतर्गत नहीं है वर्तमान में, जिसको हम वास्तव में विज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसको कहा गया है अज्ञान। जो वर्तमान में जिसको विज्ञान कहा जाता है वो वास्तव में शास्त्र के अनुसार अज्ञान है ना, अविद्या है, क्योंकि वो भगवान से हमें जो है दूर ले जाने वाली है ना, भगवान की तरफ हमें ले जाने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान अर्थात जो हमें भगवान की तरफ ले जाए उसको ज्ञान कहा गया है ना, और उसको जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, जब जीवन में आप अपना लेते हैं, तो फिर वो विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे आप एक उदाहरण लें, अगर शहद की एक बोतल है ना, तो अगर बाहर से ही आप रोज़ शहद की बोतल को जो है देखते रहें, है ना, और बाहर से उसका ढक्कन खुले बिना आप उसका आस्वादन करना चाहें, तो आपको उसका टेस्ट नहीं मिलेगा, है ना, आपको आनंद नहीं आएगा। उसको आपको ढक्कन को जो है खुलना पड़ेगा, है ना, और फिर आप जो है शहद उसको जब चखेंगे तो आपको आनंद आ पाएगा। तो इसी प्रकार से भगवद गीता है ना, जब तक उसको हम उसमें उतरेंगे नहीं गहरे, उसको हम पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, भक्तों से उसको हम श्रवण करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो तब तक वास्तव में भगवद गीता की महत्ता क्या है हमारे जीवन में हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। लोग सामान्यतः हम देखते हैं कि सब घरों में कहीं ना कहीं भगवद गीता होती है ना, लोग रखते हैं लाल कपड़े में बांध करके, लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, बस वो रखी रहेगी, तो वो उसी प्रकार से, है ना, जैसे शहद की बॉटल को बस बाहर से जो है देखते रहना और सोचना कि मैं शहद का जो है आस्वादन कर रहा हूँ, तो ऐसे शहद का आस्वादन नहीं होता है। तो इसलिए उसको जानना पड़ेगा, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो किस प्रकार से
यहाँ पर आज जो महत्वपूर्ण जो विषय है, कुछ हम जो चर्चा करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण कि कृष्ण भक्ति का जो है अभ्यास क्यों करना है हमें अपने जीवन में, हम क्यों कृष्ण भक्ति का अभ्यास जो है करें। कई बार लोग पूछते भी हैं, है ना, क्या आवश्यकता है भगवान की भक्ति करने की, है ना, अच्छा जीवन चल रहा है, बढ़िया सुखी जीवन है, तो क्या आवश्यकता है तो क्यों हमें जो है भक्ति करनी है, फिर किसकी भक्ति करनी चाहिए, है ना, ये हम आज चर्चा करेंगे। फिर प्रथम सीढ़ी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रथम सीढ़ी अर्थात ABCD, है ना, वो ABCD क्या है तो उसका हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर सार क्या है गीता का, है ना, वो हम देखेंगे। और जो इस्कॉन संस्था है तो उसका उद्देश्य क्या है ना, क्या उसके जो है कार्य है, वो अंत में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कि कृष्ण भक्ति का जो है अभ्यास हमें क्यों करना है ना, किस लिए हमें जो है कृष्ण भक्ति करनी, क्या आवश्यकता है भगवान की भक्ति करने की, है ना, क्या लाभ होगा। सब लोग जो है लाभ पूछते हैं ना कि हम भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो इससे क्या लाभ होने वाला है। कोई ना कोई सब फायदा चाहते हैं जगत में, कुछ भी करने के पीछे, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा मंतव्य ये होता है ना कि इसको करने से हमें लाभ क्या होने वाला है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति हम का अभ्यास करेंगे तो उससे क्या हमें लाभ होगा जीवन में, अंतिम में हमें क्या वास्तव में लाभ होने वाला है। तो हमें समझने की आवश्यकता है वास्तव में भगवान भगवद्गीता में जो हमने आज 5 दिनों में अभी तक जो है चर्चा किया कि भगवान भगवद्गीता में बता रहे हैं क्यों कृष्ण भक्ति करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जो है भगवान के अंश हैं, है ना, भगवान इस जगत के स्वामी हैं, भगवान पूर्ण हैं। तो भगवान भगवद्गीता में 2 शब्दों में ये पूरी जगत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वैज्ञानिक गण जगत को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जगत आखिर है क्या, इसका पर्पस क्या है ना, लेकिन अभी तक भी नहीं जान पाए, अभी तक भी नहीं समझ पाए जगत को। लेकिन भगवान केवल 2 शब्दों में ये जगत को बता रहे हैं कि ये जगत में है क्या है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, कि जगत में क्या है, दुख है और अशाश्वत है। जैसे आप कोई अगर लाइब्रेरी में जाएं तो क्या प्राप्त होगा आपको, लाइब्रेरी में क्या चीज़ मिलेगी, पुस्तक, और कुछ मिलेगा वहाँ पर, और कुछ नहीं मिलेगा ना कोई आप मेडिकल में स्टोर में जाएं, दवाई की दुकान में, तो वहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको, दवाइयाँ केवल प्राप्त होगी। तो ऐसे ही ये जगत जो है ना, तो इसमें हमें क्या प्राप्त होने वाला है, दुख, दुख और केवल दुख। इसलिए बताया किम सुखम मर्त धाम इमम, कि इस मर्त जगत में जो है सुख कहाँ है वास्तव में, है ना। ये शास्त्रों में इस प्रकार से तो हम देखते भी हैं, जैसे हमने चर्चा की थी चौथे दिवस में कि प्रकृति इस जगत में निरंतर जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक सभी को ये क्लेश प्रदान कर रही है। और आए दिन अनगिनत जो है समस्याएं हम देखते हैं कि आती रहती हैं इस जगत में, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कि इस जगत में जो है क्या है, पग पग पर संकट है, पग पग पर वास्तव में कष्ट है। यहाँ पर सुख की आशा करना, इस दुखमय जगत में सुख की आशा करना वो किस प्रकार से है, जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद खोजने का प्रयास करना, जल की खोज करना। तो रेगिस्तान में आपको जल प्राप्त होगा, संभव ही नहीं है। वो एक आभास होता है, एक जो है परछाई हमें लगती है, एक मृग मरीचिका उसको कहा गया है शास्त्रों में, मृग मरीचिका, है ना। मृग मरीचिका अर्थात हिरन जो है वो दिखता है उसको धूप में कि आगे जो है दूर जल है, लेकिन वहाँ पर जब वो पहुँचता है, वहाँ पर जाता है तो उसको जल प्राप्त नहीं हो पाता, है ना। फिर और दिखता है दूर कि वहाँ पर जल है, वहाँ पर भी जब पहुँचता है तो वहाँ पर भी फिर उसको जल प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे भागता रहता है और भागते 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 फिर उसकी एक दिन क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो ऐसे ही इस दुखमय जगत में सुख की खोज
करने के लिए जीव जो है भागता रहता है, निरंतर प्रयास करता रहता है। एक बच्चा जो है सोचता है, पिता को देखता है, पिता ऑफिस जा रहे हैं, है ना, कार्य कर रहे हैं, तो वो सोचता है मैं भी बड़ा हूँगा, मैं भी इस प्रकार से कार्य करूँगा, मैं भी धन कमाऊँगा, है ना, मुझे भी आनंद प्राप्त होगा, है ना। लेकिन जब वो स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद बोर हो जाता है, वो सुख प्राप्त नहीं होता है ना वास्तव में। तो ये इस जगत की वास्तव में जीव की यहाँ पर स्थिति है। लेकिन सुख तो हम खोज रहे हैं, है ना, वो इच्छा तो है हमारे अंदर, तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इस जगत में सुख वास्तव में नहीं है, सुख मिथ्या नहीं है, सुख है, लेकिन गलत जगह में हम खोज कर रहे हैं, है ना। पानी को जो है खोज कर रहे हैं तो पानी कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, तभी हम खोज कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है। लेकिन उसको रेगिस्तान में खोजना वो वास्तव में मूर्खता है ना। पानी अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको झील के पास, सरोवर के पास, तालाब के पास, नदी के पास जाना होगा, तो वहाँ पर आपको जल की प्राप्ति हो पाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से इस जगत में यहाँ पर सुख की खोज करना व्यर्थता है, क्योंकि ये जगत में क्या है, भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने ये जगत बनाया है ना, और भगवान ने यहाँ जगत में दुख और केवल जो है कष्ट इस जगत में दिए हैं। तो हमें सुख कैसे प्राप्त हो सकता, संभव ही नहीं है। अगर हम जो है सोचें कि यहाँ पर हम प्राप्त कर लेंगे तो वो किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं, मूर्खता है ये। तो इसको एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कितनी सारी जो है समस्याएं हैं, पग पग पर कष्ट है ना, और ये सब कष्टों से एकमात्र निवारण हो सकता है तो वो केवल कृष्ण भक्ति के माध्यम से, है ना। तो इसलिए हमें जो है मुख्य रूप से सभी कष्टों के निवारण के लिए कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने की आवश्यकता है ना। ये तो एक और दूसरा ये है कि मूल रूप से, है ना, परम सुख को प्राप्त करने के लिए भी हमें कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है। जैसे पहले भी हमने उदाहरण लिया था, मछली जो है वो जल के बिना सुखी नहीं रह सकती है ना। जल के अलावा उसको जो है भौतिक सारी वस्तुएं अगर देने का प्रयास करें, है ना, तो भौतिक चीज़ों से वो जो है कभी भी सुखी नहीं हो सकती है। आप उसको सोने के सिंहासन पर बिठाएं, है ना, सोने की थाली में जो है उसको खिलाएं, पिज़्ज़ा बर्गर, उसको कोको कोला पिलाएं तो इन सब से वो सुखी नहीं होगी। एसी कार में बिठाएं उसको, है ना। तो ये सब जो है चीज़ों से सुखी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही जीव की स्थिति, हमारी भी वही स्थिति है कि हमें भी ये सारी चीज़ें जो है सुखी नहीं कर सकती, है ना। लेकिन हमें माया के जो है भ्रमवश लगता है कि मेरे पास एसी कार है तो मैं सुखी हूँ, है ना, ये सारी व्यवस्थाएं मेरे पास तो मैं, मेरा जीवन आनंद पूर्वक है ना, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। वो सुखपूर्वक नहीं, वो भ्रम है माया का, है ना। किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है इस जगत में, वास्तव में हम जो है मरने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में सुख की कल्पना करना व्यर्थता है। एक उदाहरण दिया गया इस जगत में ना, सुख की खोज जो है वो किस प्रकार से है। यहाँ पर एक तुलना की गई है, उसकी तुलना की गई गधे से है ना। जैसे धोबी का जो गधा होता है तो क्या करता है धोबी, उसको उस पर जो है बोझा दिन भर जो है ढोता रहता डाल करके, है ना। और गधे के आगे जो है एक लकड़ी में एक गाजर जो है वो इसे लटका देता, बांध देता है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो गधे को क्या लगता है कि वो गाजर, बस मैं 2 कदम आगे अब बढ़ूंगा तो वो गाजर जो है मैं प्राप्त कर लूँगा, है ना। तो 2 कदम आगे बढ़ता है वो, तो क्या होता है, गाजर भी आगे बढ़ती है ना। फिर आगे बढ़ता है तो गाजर भी, ऐसे पूरा दिन भर जो है बोझा ढोता रहता है ना। लेकिन गधे को जो है इतना ज्ञान नहीं है कि मैं थोड़ा सा जो है 2 मुट्ठी भर घास के लिए इस धोबी का जो है इतना मैं बोझा ढो रहा हूँ सारा दिन जो है, तो ये घास तो मैं कहीं भी जो है चर सकता हूँ, कहीं भी खा सकता हूँ, है ना। मुझे इतना परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए उसको गधा कहा गया है ना, कि वो धोबी के यहाँ पर उसके हाथ से ही वो घास खाना चाहता है। तो ऐसे धोबी जो है कार्य करवाता रहता है ना। तो ऐसे जो है मनुष्य की स्थिति है।
हम भागते रहते इस संसार में, ये थोड़ा और मैं प्राप्त कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, है ना, और थोड़ा प्राप्त कर लूँगा ये सुखी हो जाऊँगा, एक कार से 2 कार हो जाएगी तो 2 से 4 इच्छाएं बढ़ती रहती है, 1 बंगला 2 बंगला, है ना, ऐसे अनगिनत जो है, लेकिन हम कभी भी सुखी नहीं हो पाते, है ना, क्योंकि ये वस्तु किसी भी स्थिति में हमें सुखी नहीं कर सकती। तो सारे संसार का भी धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ भी हम प्राप्त कर लेंगे तो भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर पूर्व में इतिहास में जिन लोगों ने सब प्राप्त किया वो सुखी होना चाहिए थे, है ना। रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब क्या थे? हिरण्यकशिपु अर्थात उसका नाम का अर्थ ही हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब बिस्तर, जो सोने के बिस्तर पर सोता था। इतना धन वैभव, सामान्यतः हम भौतिक जगत में देखते हैं कि लोग किन के लिए प्रयास करते हैं? 3 चीज़ों के लिए, है ना। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कि मेरा यश हो इस जगत में, सब लोग जो है मुझे जाने, मेरी वाहवाही करें, नाम हो मेरा, है ना, यश हो, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा जगत में जो है फैले, ये सब कुछ था, है ना। हिरण्यकशिपु के पास ऐश्वर्य था, प्रसिद्धि थी, भले असुर के रूप में वो प्रसिद्ध था, है ना, लेकिन प्रसिद्ध था। और इंद्र लोक पर भी जो उसने राज्य अपना वहाँ पर जमा लिया था, है ना, तीनों लोकों में उसका राज्य था, लेकिन ये सब चीज़ भी उसको सुखी नहीं कर पाई, है ना। उनके पुत्र जो है प्रहलाद महाराज, जो कि विष्णु की भक्ति में लगे हुए थे, है ना, तो वो उनको सहन नहीं हुआ कि सब लोग मुझे जो है भयवश स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा पुत्र ही मुझे जो है भगवान मानने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या हुआ ना, हिरण्यकशिपु की मृत्यु होती है, भगवान प्रकट होते हैं नरसिंह रूप में, है ना, और सब कुछ जो है छीन लेते हैं, एक क्षण में सब कुछ समाप्त कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं क्या हूँ? काल हूँ, है ना। सारी योजनाएं, जितनी भी हम योजनाएं यहाँ पर बनाएंगे वो हमारी योजनाएं चलने वाली नहीं है। इस जगत में जो भी है भगवान की योजना चलती है। इसलिए बुद्धिमानी ये कि कैसे हम भगवान की योजना के अनुसार चलें, है ना। हमारी योजना कभी भी, हमारे प्लान कभी भी सफल नहीं होंगे, उसमें हमेशा विफलता ही हमें हाथ लगेगी, है ना। तो इसलिए ये उदाहरण से हमें जो है शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। और गधे को गधा इसलिए भी कहा जाता है, एक और जो है उदाहरण है कि जब गर्मी का जो है समय आता है तो क्या होता है? गधा बहुत प्रसन्न होता है गर्मी में। पता है आपको क्यों प्रसन्न होता है किसी को? हाँ, क्या है? वो घास देखता है, समझता है पूरी घास मैंने खाई है। हाँ, यस, है ना। तो गर्मी में क्या होता है? गर्मी आने से सारी घास जो है सूख जाती है ना, अपने आप जो है सब पूरा जो है वीरान हो जाता है, सब सूख जाती है। तो गधा क्या सोचता है कि देखो मैंने सारे संसार की घास खा ली लेकिन उसने वास्तव में कुछ भी नहीं खाया तो इसलिए उसको गधा कहा गया है ना। तो हमारी भी जो है स्थिति ऐसी है कि हम संसार का जो है बोझा अपने ऊपर जो है ढोते रहते हैं, है ना। सारे समय, सारी आयु भर हम जो है प्रयास करते रहते हैं इस प्रकार से कि अब हमें जो है सुख प्राप्त होगा, अब मैं इतना प्रयास प्राप्त कर लूँगा, लेकिन कभी भी जो है वो स्थिति वास्तव में नहीं आ पाती है। ये भ्रम होता है एक माया का। जैसे कि स्थिति बताई गई है एक व्यक्ति की कि एक व्यक्ति एक पेड़ पर जो है लटका हुआ, एक डाली में, पेड़ की डाली में, है ना, और पेड़ की डाली पर लटका हुआ है तो नीचे क्या है? शेर है उसको खाने के लिए, अगर नीचे वो आएगा तो ऐसी कठिन विषम स्थिति में है ना। और उस पेड़ की डाली को जो है एक चूहा काट रहा है, और पेड़ की डाली पर एक सांप भी है ना, तो वो भी उसको डस सकता है। और उस पेड़ की डाली के ऊपर एक और डाली है, तो वहाँ पर क्या है? एक मधुमक्खी का छत्ता है ना, और वहाँ से जो एक शहद की बूंद उसकी जीभा पर टपक रही है तो वो आनंद मग्न हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। सब जगह वास्तव में मृत्यु है ना, चारों तरफ, लेकिन एक बूंद जो उसको मिल रही है तो क्या है? वो उसको आनंद लग रहा है तो वास्तव में बताया गया है, एक कवि है, एक भजन में लिखते हैं वो आचार्य, तातल सेकते बारी बिंदु सम सुत मित्र रमनी समाज है, कि इस जगत में जो है सुत मित्र, परिवार, जन, समाज, ये सुख जो है वो कैसे है? तातल सेकते बारी बिंदु सम, एक बूंद के समान वास्तव में सुख है। प्रारंभ में हमें जो है सुख लगता है, लेकिन धीरे धीरे उससे वास्तव में कष्ट प्राप्त होता है इंद्रिय भोग के। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कोनते नतेषु रमते बुध,
कि ये जो इंद्रिय भोग का मार्ग है इसमें क्या है, प्रारंभ में भी दुख है, मध्य में भी दुख है और अंत में भी दुख है। आद्यंतवंत कोन्ते नतेषु रमते बुध है, इसलिए बुध अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को ये दुख के कारणों में भाग नहीं लेना चाहिए, है ना। प्रारंभ में हमें थोड़ा जो है लगता है आनंद है, सुख है ना, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। इसकी तुलना की गई एक स्पंज से, एक स्पंज जिसमें कि जल भरा होता है ना, आपने देखा होगा। तो प्रारंभ में आप जब उसको निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, उसमें काफ़ी सारा जल निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको निचोड़ते जाएंगे तो फिर अंतिम में जो एक बूंद प्राप्त करना भी कठिन हो पाएगा। तो इस प्रकार से इंद्रिय भोग का मार्ग इस प्रकार से, प्रारंभ में हमें लगता है सुख है, लेकिन जैसे जैसे हम आयु बढ़ती है, हमारी इंद्रियां क्षीण होती जाती हैं, है ना, तो फिर आशाएं तो बढ़ती हैं कि हमें सुख प्राप्त करना है, लेकिन इंद्रियों की सीमितता है अपनी, है ना, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, तो अत्यधिक रूप से हम उनसे सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हमें समझने की आवश्यकता है। और सुख हम चाहते हैं, वास्तव में सुख की खोज करना व्यर्थता नहीं है ना, वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। हम असीम रूप से आध्यात्मिक जो है वास्तविक सुख चाहते हैं, लेकिन इस जगत में उसको खोजना गलत है, वो वास्तव में मूर्खता है। तो सुख अगर आपको असीम चाहिए तो वो प्राप्त होगा, लेकिन भगवान कहते हैं वो इस जगत में नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना, मेरे पास आओ तो मेरे धाम में तुम्हें वो जो है प्राप्त होगा। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो है भगवान के धाम में, जो कि शाश्वत रूप से हमारा वास्तव में स्थान है, हमारा घर है, जहाँ से हम आए हैं, मूल हम वहाँ के निवासी हैं ना। ये जगत तो हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, जैसे हम अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, है ना, किसी दूसरे शहर, तो वहाँ पर कुछ कार से हम गए और एक होटल में हम रुकते हैं, है ना, तो कोई सोचे कि नहीं अब तो मैं वापस अपने घर जाऊँगा ही नहीं, यहीं होटल में ही मैं रुक जाऊँ तो वो तो बुद्धिमानी नहीं है ना, वो तो उसका घर वापस उसको आना है। तो इसी प्रकार से ये जगत क्या है, एक सराय के जैसे, एक होटल के जैसे, है ना, रेन बसेरा लेकिन इसको ही हम अपना वास्तविक स्थान मान लेते हैं, है ना, यहाँ से हम जो है उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं फिर तो इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि सुख हम चाह रहे हैं, लेकिन गलत जगत में, गलत जगह में हम उसको खोज कर रहे हैं। और वास्तविक सुख हमें भगवान के धाम में असीम रूप से, वहाँ पर कोई दुख नहीं है ना। इसलिए भगवान का धाम किस प्रकार से बताया गया है कि भगवान का धाम जो है वहाँ पर चलना नृत्य के समान है ना। जब नृत्य होता है तो हम प्रसन्न होते हैं ना, हमें आनंद लगता है, तो वहाँ पर चलना जो है नृत्य के समान है, बोलना गीत के समान है। वहाँ पर कोई गीत हम सुनते हैं तो हमें आनंद लगता है, बोलना गीत के समान है वहाँ पर ना। इस प्रकार से भगवान का आध्यात्मिक जगत मधुर जो है धाम है, चिंतामणि से बना हुआ कल्प वृक्ष है, वहाँ पर सुरभि गायें हैं ना, जो सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है, लेकिन फिर भी भक्ति की, भगवान की सेवा के अलावा कोई वहाँ पर इच्छा नहीं होती, है ना। इस प्रकार से पूरा धाम का वर्णन हुआ है आध्यात्मिक जगत का। तो वहाँ पर हम असीम रूप से सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बताया है सत्यचित आनंद, भगवान का धाम जो है उसको कहा बैकुंठ, जहाँ पर कि कोई भी कुंठा नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है ना, पूर्ण रूप से दिव्य आनंदमय धाम है। वो हमारी स्वाभाविक जो है स्थिति है। और कई बार विचार एक होता है कि भगवान के धाम में, इस जगत में हम देखते हैं अलग अलग विविधता हम चाहते हैं ना, एक जीव जो है, तो ऐसा नहीं कि भगवान का धाम कोई निरस है, वहाँ पर कोई विविधता नहीं है, वहाँ पर भी जो है विविधताएं हैं, है ना। लेकिन भौतिक जगत में जिस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं। इसलिए ये भौतिक जगत जो उल्टा प्रतिबिंब है, भगवान का आध्यात्मिक जगत जो है, धाम जो है, उसका उल्टा प्रतिबिंब इसको बताया गया है। जैसे एक नदी के पास में आप जाएं और वहाँ पर वृक्ष अगर है नदी के पास में, तो उसकी परछाई आप नदी में देखेंगे तो क्या है, वो वृक्ष आपको उल्टा दिखाई देगा, है ना। उसकी जड़ें जो हैं ऊपर की ओर दिखाई देंगी, है ना, शाखाएँ सब जो हैं इस प्रकार से तो इसलिए भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलम मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, कि ये जो जगत जो है आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। सब कुछ चीज़ें यहाँ पर भगवान के धाम से ही आ रही हैं। तो भगवान के धाम में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन शुद्ध रूप में है ना। जैसे यहाँ पर संबंध होता है पिता पुत्र का, है ना, पुत्र माता का, तो वो आध्यात्मिक जगत में भी है,
लेकिन वहाँ पर पूर्ण रूप से जो है भगवान और भक्त के बीच में शुद्ध है वो, है ना, मित्र है। तो वहाँ पर भी आध्यात्मिक जगत में भगवान के मित्र है ना। इसलिए बताया कि हम अपना संबंध जो है एक माता पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में भगवान से उनके धाम में स्थापित कर सकते हैं, एक सखा के रूप में स्थापित कर सकते हैं भगवान के धाम में, है ना। और हम जो हैं प्रेमी के रूप में भगवान की जो हैं गोपियाँ, उस रूप में भी अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, भगवान की पत्नियों के रूप में। तो ये अलग अलग प्रकार से 5 रस बताए गए हैं, है ना। मुख्य रस जिसमें कि भगवान के साथ हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं ना, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, जिसमें कि माधुर्य रस जो है सर्वश्रेष्ठ रस है। और कुछ गौण रस भी होते हैं, अलग अलग रौद्र, वीर, अलग अलग प्रकार के रस। तो उन रसों में भी जो है भगवान की सेवा भक्तगण करने का प्रयास करते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये जो हैं प्रमुख रस बताए गए हैं ना, 4 रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुरी। तो ये सब भगवान के इस जगत में जो है वास्तविक रूप से हमारी आनंद की स्थिति होगी। तो इसलिए हमें उसको प्राप्त करने के लिए, उस आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति का यहाँ पर जो है अभ्यास करना है ना। ये दुखमय जगत से निकलने के लिए और वास्तविक आनंद जिसकी कि हम खोज कर रहे हैं इस जगत में, उसको हम कैसे प्राप्त कर पाएँ। सच्चित आनंद की जो अवस्था, वास्तव में आत्मा का जो स्वभाव है, उसको हम कैसे प्राप्त कर पाएँ। तो वो बिना कृष्ण भक्ति के, बिना कृष्ण भक्ति में लगे उसको प्राप्त करना, उसको जागृत कर पाना संभव नहीं है। जिस पर कि अभी माया का अंधकार पड़ा हुआ है, एक प्रकार से पर्दा पड़ा हुआ है। तो उस पर्दे को हटाने की आवश्यकता, और वो केवल एकमात्र कृष्ण भक्ति से ही हट सकता है, कृष्ण भक्ति से ही दूर हो सकता है। तो हर व्यक्ति जो है ये भगवान किस प्रकार से सेवा करके प्रेम को जागृत कर सकता है अपने जो है। तो श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर बताया गया, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियानाम सर्वाहरण अच्युतेज्या। कि भगवान जो सभी के मूल हैं, है ना। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एक व्यक्ति आप देख रहे हैं कि पेड़ जो है उसकी शाखाओं को पानी दे रहा है, और एक व्यक्ति जो है मूल में पानी डाल रहा है, उसकी जड़ में पानी डाल रहा है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया कि बुद्धिमानी क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। जब हम भगवान जो कि सभी के मूल हैं उनको जब जल देंगे, अर्थात उनकी जब भक्ति करेंगे, तो वास्तव में हम सबको प्रसन्न कर लेंगे, है ना। इसलिए कृष्ण को जानने से व्यक्ति जो है, भगवान को समझने से सब कुछ जान जाता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन्ति। इस विज्ञान को समझने से कृष्ण भक्ति के सब कुछ, उसको सारा जो है ज्ञान अपने आप हो जाता है। अलग से उसको फिर और कोई कुछ कार्य या कुछ जानने की जो है आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए गीता के महात्म्य में भी बताया गया है, शंकराचार्य जो है गीता महात्म्य लिखते हैं तो उसमें वर्णन करते हैं कि इस कलयुग के लिए एकमात्र एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम ना, एकमात्र जो शास्त्र है वो क्या है, देवकी पुत्र, जो भगवान श्री कृष्ण ने ये दिया है भगवत गीता, है ना। और एक देव, एको देवो देवकी पुत्र एव, कि एक जो है देव हो, देवता हो, जिनकी कि हमें पूजा करनी है। वो कौन है, सभी के मूल भगवान श्री कृष्ण। और एको मंत्रस्य नामानि, यानी कि एक मंत्र हो, है ना, जिसको कि जपना है, तो वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। और एक कार्य हो, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, एक कार्य क्या हो, भगवान की केवल सेवा, है ना। इस प्रकार से गीता महात्म्य में वर्णन किया गया। तो ये बुद्धिमानी है, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में 2 उदाहरण दिए गए श्रीमद् भागवतम के, एक तो पेड़ की मूल में पानी डालना, और दूसरा जो है उदर को भोजन देना। तो उसके माध्यम से सारी शरीर की जो इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर, उन सबको, शरीर के अंगे को पोषण प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति करनी है भगवान की, लेकिन मन से भक्ति नहीं होती है ना। कई बार क्या होता है, भक्ति की परिभाषा हम मन से जो है कर लेते हैं, जो कि आज समाज में भक्ति के रूप में प्रचलित है ना। तो इसलिए बताया गया है कि भक्ति अर्थात शास्त्रों के अनुसार, अगर हमारी भक्ति जो है वो श्रुति स्मृति
पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति रुत्पाता एव कल्पते। अगर हमारी भक्ति जो है श्रुति अर्थात वेद है ना, उनको श्रुति कहा गया है, तो वेदों के आधार पर स्मृति अर्थात उपनिषद जो हैं पुराण, उनके आधार पर अगर हमारी भक्ति नहीं है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र शास्त्र जो हैं ऐसे सब इनके आधार पर नहीं है, तो वो क्या होगा, केवल उससे समाज में उत्पात होगा। हम भगवान को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे आज अगर भक्ति की हम परिभाषा लें तो भक्ति क्या है, अलग अलग रूप में प्रचलित है ना। देशभक्ति, मातृ पितृ भक्ति है ना, राष्ट्र भक्ति, तो ये सब भक्ति चलती है। देवी देवताओं की भक्ति है ना, कलयुग में जो है साईं बाबा की भक्ति भी प्रचलित हो गई तो ये सब भक्ति नहीं है, इसको वास्तव में भक्ति नहीं कहा गया है। और देवी देवताओं की जो है उपासना, उसको तो भक्ति कहा ही नहीं जा सकता। भक्ति शब्द अगर है तो वो केवल एकमात्र भगवान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। बाकी की जो भी हम कर रहे हैं जिसमें हमारा कुछ स्वार्थ है, कुछ इच्छाएं हैं, तो उसको कहा गया पूजा है ना। पूजा अर्थात बिजनेस, कि हम मंदिर जाते हैं देवी देवताओं के है ना, ये मेरी इच्छाएं पूरी कर देना है ना, तो इतना मैं जो है कार्य करूँगा, इस प्रकार से जो है आपको चढ़ाऊँगा है ना। इसलिए लोग देखते हैं कितना हम परिश्रम करते हैं, तो वो क्या भक्ति कर रहे हैं। कई बार बाहर से लग सकता है कितनी जो है इनकी श्रद्धा है, भावना है, भक्ति है। लोग जो है नंगे पैर जाते हैं है ना, शेरों वाली मैया तेरे द्वार आया हूँ तो चल करके जाएंगे, इतना सब कुछ जो है करेंगे किस लिए, क्योंकि इच्छाएं हैं पीछे बहुत सारी। पता है कि इच्छाएं हमारी पूर्ति होंगी, कुछ हमें प्राप्त होना है, संतान उत्पत्ति है, कुछ जॉब लग जाएगी है ना, कुछ स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाएगा, तो ऐसे अनगिनत जो है सब इच्छाएं होती है। तो वो सब क्या बिजनेस है, वो सब भक्ति नहीं है। भक्ति अर्थात शास्त्रों में जो है भक्ति की परिभाषा दी गई है कि भक्ति में कोई भी जो है स्वयं के स्वार्थ के लिए इच्छा नहीं होती है, एकमात्र केवल भगवान को संतुष्ट करने की, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। तो उसको कहा गया है वास्तव में भक्ति। तो वो केवल भगवान के लिए ही एकमात्र हो सकती है, और ये शास्त्र के आधार पर होती है, इसलिए फिर मन गणत नहीं होगी है ना। मन से हम भक्ति नहीं कर सकते। हम सोचेंगे ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं इतनी भी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, जितने बनती है उतनी करनी चाहिए है ना। तो इसलिए हम सुबह टाइम और शाम को 2 बार जो है भगवान को अगरबत्ती दिखा देते हैं बस है ना। तो क्या ये भक्ति हो जाएगी है ना। भगवान भगवद्गीता में इस प्रकार से कहीं भी वर्णन नहीं कर रहे हैं इसे कि बस इतना आपने जो है कर लिया तो ये भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, ये भक्ति हो गई। तो इसलिए शास्त्र में भगवद्गीता में भगवान वर्णन करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। भगवान जो हैं कहते हैं कि जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो उसको ना तो इस जीवन में सुख सिद्धि प्राप्त होगी और ना ही परगति है ना। उसकी तो बात ही दूर छोड़ दीजिए, तो वो भी उसको प्राप्त नहीं होगी। फिर अब आगे और भगवान जो हैं वर्णन करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारहसि। तो इसलिए भगवान फिर कह रहे हैं कि मनुष्य को जानना चाहिए शास्त्रों के विधान के अनुसार कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये शास्त्र के माध्यम से भक्ति होती है ना। भक्ति अर्थात यम और नियम, क्या हमें करना है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी है ना। ये चीज़ जो है भक्ति के अंतर्गत आती है। ऐसा नहीं कि हम मन से अपनी भक्ति की परिभाषा बना लें और जो नहीं करना चाहिए तो वो चीज़ें भी कर रहे हैं, तो उसको तो वास्तव में जो है भक्ति नहीं कहा जाएगा है ना। जैसे बंगाल में आप जाएंगे और सब जगह प्रचलित है, भारत में सब जगह ये सब हो रहा है ना। तो वहाँ पर क्या है, भगवान का नाम का कीर्तन भी करते हैं है ना। सब बहुत सारी ऐसे भजन मंडलियाँ हैं, निरंतर जो है भगवान के नाम के कीर्तन में मग्न हैं और भाव विभोर भी हो जाएंगे, वो आँखों से अश्रुपात भी होंगे, तो देखने में लगेगा कितनी इनकी भक्ति है। लेकिन बाद में क्या करते हैं ना, मांसाहार भी कर रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं तो उसको भक्ति कहा जाएगा, वो तो भक्ति नहीं है। और उसमें फिर फिलॉसफी भी अपनी ले आते हैं कि ये तो क्या है, गंगा जी का फल है ये तो प्रसाद है, तो गंगा जी का प्रसाद है भगवान के दिया हुआ प्रसाद है। भगवान ने तो कहीं शास्त्र में नहीं कहा, शास्त्र का प्रमाण बताइए
तो लोग पूछते नहीं, शास्त्र वास्तव में सबसे ऊपर है ना। हर चीज़ भगवान ने उनको क्या प्रसन्न करेगी वो शास्त्रों में दी है। भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रच्छति, है ना। अगर कोई प्रेम से मुझे जो है पत्र पुष्प फल ये भी अर्पण करेगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। भगवान नहीं करेगी मुझे जो है मांसाहार अर्पण करो ये सब, तो मैं तुमसे जो है प्रसन्न होऊंगा। तो वो हमारी इच्छाएं हैं, तो फिर हम उसको इस प्रकार से जो है भगवान के नाम पर करने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे कई बार लोग जो है शिव जी के नाम पर कि ये तो शिव जी का प्रसाद है, शिवरात्रि में लोग जो है भांग लेते हैं, है ना। लेकिन शिव जी महान वैष्णव हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे नदियों में जो है निम्नगा नाम यथा गंगा, सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है। सभी देवों में देवा नाम अच्युतो यथा, सभी देवताओं में जो है भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से वैष्णवा नाम यथा शंभु, इस जगत में जो भगवान के भक्त हैं वैष्णव, उनमें जो है शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो भगवान के भक्त हैं तो फिर कैसे संभव है कि वो जो है भांग लेंगे, नशे का सेवन करेंगे? संभव ही नहीं है ना। लेकिन लोग जो हैं उनकी इच्छाएं हैं तो उनको फिर भगवान के नाम पर जो लेते हैं। कई बार चित्र भी बनाते हैं ऐसे, है ना, कि शिव जी जो है भांग पी रहे हैं, ऐसे उल्टे सीधे जो है पेंटिंग सब भगवान के जो है चित्र बनाते हैं। वो सब शास्त्रों के आधार पर नहीं है। वास्तव में शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार से जो है ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है ना। शिव जी तो निरंतर जो है समाधि में मग्न रहते हैं और भगवान का नाम, राम नाम का जप करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए शास्त्र के आधार पर वास्तव में हमारी भक्ति होनी चाहिए, तो उससे हमें फिर लाभ होगा। तो शास्त्रों में बताया गया है प्रथम सीढ़ी, भगवान भगवगीता में जो है वर्णन कर रहे हैं कि शास्त्र के आधार पर भक्ति की शुरुआत करने के लिए जो ABCD है, प्रथम सीढ़ी अर्थात ABCD वो क्या है ना। तो A अर्थात जो है एसोसिएशन, है ना, B अर्थात बुक, C अर्थात चेंटिंग और D अर्थात डाइट, है ना। ये 4 चीज़ें जो हैं इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण जो हमें करनी है भक्ति करने के लिए, है ना। तो पहली जो है भक्ति की शुरुआत होती है वो किससे होती है? एसोसिएशन से, अर्थात भक्तों का संग करना, है ना, संग करना। और संग अर्थात जो है संग होता है 2 प्रकार से, एक होता है वाणी के माध्यम से संग और एक होता है बपू संग। शास्त्रों में 2 प्रकार से संग बताया। बपू अर्थात साधु की जो है कुछ सेवा करना, साधु को हमने जो है कुछ पानी दे दिया, है ना, कुछ उनकी शारीरिक रूप से कुछ हमने सेवा कर दी, ये बपू सेवा होती है ना। और दूसरी होती है वाणी की सेवा, उनकी वाणी का संग करना। तो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है उनकी वाणी का संग करना, है ना, उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना। क्योंकि शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है, जैसे एक राजा के सिंहासन पे एक मच्छर भी बैठता है ना, उनके मंत्रीगण भी होते हैं और एक मच्छर भी बैठता है, तो वो भी संग कर रहा है एक प्रकार से दिखाया है तो राजा का। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो खून चूस रहा है ना, और मंत्रीगण जो सब वो आदेश का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक रूप से जो है संग अर्थात उनकी वाणी को जो है अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना, जो उपदेश वो देते हैं, है ना, उनको ग्रहण करना और उस पर हमारे जीवन को चलाने का प्रयास करना। तो यहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए बताया है कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति जो जन्म उसका होता है, उदय होता है, मूल है उसका क्या है? वो साधु संग है। इसलिए सभी शास्त्रों में जो है वर्णन किया गया है साधु संगे सर्व शास्त्रिक है, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। लब अर्थात बहुत ही कम समय, है ना, सबसे सेकंड में हम टाइम को अभी जो है गिनती करते हैं ना, सेकंड से भी कम समय जो है ये शास्त्र में बताया गया कि उसका भी कई हजारों भाग जो है वो उसको कहा जाता लब, है ना, जो कि आधुनिक वैज्ञानिकों को ज्ञात नहीं है। तो इतना क्षण भी अगर हमें जो है साधु का संग मिल जाए, एक वास्तविक भगवान के ऐसे भक्त का, तो उससे हमारे अंदर क्या हो जाता है? कृष्ण भक्ति का जागरण हो जाता है। इसलिए बताया कृष्ण भक्ति की प्राप्ति पुण्य कर्म से प्राप्त नहीं होती है। अगर कोई लाखों करोड़ों पुण्य भी प्राप्त कर ले तो उससे भक्ति की प्राप्ति उसको नहीं होती है। भक्ति का बीज प्राप्त होता है कैसे? भगवान के भक्तों का संग करने से, उनकी कुछ सेवा करने से। जाने अनजाने हमने कुछ सेवा कर दी
भगवान के भक्तों की, है ना। और हर अवस्था में भक्तों का संग आवश्यक है। भक्ति को प्रारंभ करने के लिए भक्तों का संग चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए संग चाहिए, और भगवान के धाम जाने के लिए भी संग चाहिए। बिना भक्तों के संग के संभव नहीं है ना। किसी भी स्थिति में हम बिना जो है भक्तों के संग के बिना संभव रह ही नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम में और अन्य अन्य शास्त्रों में भक्तों की महिमा, संग की महिमा का वर्णन किया गया है ना। श्रीमद् भागवतम में नारद जी स्वयं अपने जीवन से बताते हैं व्यासदेव जी को कि जब वो पूर्व में दासी के पुत्र थे, तो दासी पुत्र जब थे तो उनके घर पर चातुर्मास में, अभी जो बारिश के 4 महीने चल रहे हैं, तो ऐसे चातुर्मास में कुछ भगवान के महान भक्तों का वहाँ पर आगमन होता है, और उन 4 महीने जो हैं वो वहाँ पर रुकते हैं। तो नारद जी उस समय दासी पुत्र में छोटे बालक थे, तो वो प्रतिदिन जो है उनकी सबकी सेवा करते थे, और फिर उनकी आदेश से ही बाद में जो है उनका कुछ उच्छिष्ट, उनका जो है महाप्रसाद ग्रहण करते थे। तो उसके माध्यम से ही उनको जो है अगला उनका जीवन जो है नारद जी भगवान के महान भक्त बने वो, है ना। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम वर्णन किया गया है। और भी आगे अलग अलग हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जो उपाख्यान हैं। जड़भरत श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन करते हैं राजा रहुगन को कि जब तक कोई जो है बिना महत पाद रजो अभिषेकम, कोई अपने सिर पर जो है भगवान के भक्तों की चरण धूलि को धारण नहीं करता है, तब तक उसको जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो भक्ति में नहीं लग सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो चरण धूलि को प्राप्त करना अर्थात उनके उपदेशों को ग्रहण करना, है ना। ऐसा नहीं कि बस हमें आशीर्वाद लेना है। कई बार लोग साधु के पास बस चरणों का आशीर्वाद लेने जाते हैं, सोचते कृपा मिल जाएगी है ना। लेकिन वो वास्तविक कृपा नहीं, वास्तविक कृपा है उनके उपदेश ग्रहण करना, है ना। तो एसोसिएशन, इसलिए प्रथम जो है संग करना है हमें, और भक्तों का संग करना है, लेकिन साथ में क्या करना है, अभक्तों का संग त्याग करना है हमें, वो भी आवश्यक है। अगर हम भक्तों का भी संग करेंगे और अभक्तों का भी संग करेंगे तो फिर क्या होगा। एक जो है आग को बुझाने के लिए जो है एक हाथ से पानी डाल रहे हैं और दूसरे हाथ से पेट्रोल भी डाल रहे हैं तो आग बुझेगी, संभव नहीं है। तो इसलिए संग भक्तों का करना अर्थात जो है असत्संग को फिर त्याग करना, जो गलत संग है, जिनकी की भगवत भक्ति में रुचि नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों का अगर भगवान के भक्तों का बताया कि लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए, है ना, थोड़ा अल्प समय भी हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी। ऐसे ही अल्प मात्र भी अगर हम जो हैं अभक्तों के संग का विनाश करेंगे तो उससे हमारा विनाश भी हो सकता है ना। क्योंकि संग का बहुत प्रभाव होता है। इसलिए आपने कहावत भी सुनोगी, है ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, है ना। दो जो है तोते भाई थे की कथा आती है एक, ना, शास्त्रों में। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो तोता है तो उसको कुछ चोर डाकू पकड़ कर ले गए, है ना, और एक जो तोता है वो कुछ भक्तों के संग में चला गया, है ना, साधु के आश्रम में, वहाँ पर वो चला गया। तो जो चोर डाकू के पास में जो 2 भाइयों में से वो गया, तो चोर डाकू क्या किसी को भी देखते कुछ जो है तो वो बोलते मारो मारो मारो, पकड़ो 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 तो तोता भी वो रटने लगा, वो सीख गया, है ना, देख करके। और जो साधुओं के संग में वहाँ पर आ गया, तो साधु कोई भी आता तो स्वागत करते, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, इस प्रकार से, है ना। तो वो सीख गया सब। तो हम देख सकते हैं संग का जो है कितना प्रभाव होता है ना। संग करने से हमारी जो है वैसी मनोवृत्ति बन जाती है। और अल्प समय के लिए भी थोड़ा सा भी अगर हम करेंगे, एक रामायण में कथा आती है, सीता माता जो हैं भगवान राम को ये कथा वर्णन करती हैं कि संग हर चीज़ का जो है कितना महत्वपूर्ण होता है। तो एक ऋषि जो कि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। कोई भी ऋषि तपस्या करता है तो उसको लगता है कि ये तपस्या कर रहे हैं मेरा सिंहासन प्राप्त करने के लिए। तो वो ऋषि की तपस्या से भी इंद्र भयभीत हो गया,
तो इसलिए उसने विचार किया कि कैसे इनको जो है तपस्या से विचलित किया जाए। तो एक राजा का वेश धर के इंद्र जो है वो ऋषि के आश्रम में जाता है और उनको कहता है कि मुझे थोड़ा आगे जाना है, तो इसलिए मैं कुछ कार से फिर वापस आऊँगा, तब तक मेरी तलवार आप जो है अगर रख लें ये संभाल करके तो बहुत बड़ी जो है आपकी कृपा होगी। तो साधु तो जो है स्वभाव से ही जो है दयावान सब पर कृपा करते हैं, तो उन्होंने सर ठीक है कुछ समय में आ जाएंगे। तो तलवार वो रख लेते पास में, लेकिन तलवार जब रख ली पास में तो फिर वो सबसे बड़ी गलती हो गई ना, उसका संग करने लगे। तो तलवार जब पास में है तो फिर एक दिन उसको निकाले भी बाहर, है ना, फिर सब सारी साधना जो है भूल गए, फिर तलवार ही चलाने लगे वो, है ना। और वही तो इंद्र चाहते थे कि साधना सब भूल जाएं, और इस प्रकार से तो वो संग मतलब तलवार दी उन्होंने, व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें वहाँ पर तो उस संग से भी प्रभावित हो गए। तो ऐसी बहुत सारी हम जो हैं कथाएं सब शास्त्रों में देते हैं। इसलिए बताया कि हमें निरंतर भगवान के भक्तों का जो है संग करना चाहिए। बाहर के जो असत संग है उससे बचना चाहिए। अजामिल का उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम, है ना, कि कैसे अजामिल जो ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन एक बार जब उनके पिता ने बोला कि आप जाइए वन से कुछ फूल लेकर के आइए पूजा के लिए, प्रतिदिन वो जाते थे, लेकिन एक दिन जब गए तो उन्होंने लौटते समय जब फूल लेकर के आ रहे थे तो देखा एक शूद्र और शूद्रानी को, जो कि एक दूसरे को जो है आलिंगन कर रहे थे, है ना, प्रेमालाप कर रहे थे, जो कि आज हम सब बॉलीवुड में और फिल्मों में सब देखते हैं, है ना, हीरो हीरोइन जो है नायक नायिका सब क्या है वो सब दृश्य जो है इस प्रकार से वो हमें आम लगते हैं, लेकिन वो संग से मनोवृत्ति दूषित होती है उसको देखने से। तो अजामिल ने देखा और उसका कितना पतन हो गया कि वो वेश्या जो है उसको फिर अपनी पत्नी उसने बना ली, और उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए फिर सारे पाप कर्म करना, चोरी डाका सब कुछ जो है इस प्रकार से पूरा ब्राह्मण कुल से उसका जो है पतन हो गया। तो ऐसे संग के बहुत ही जो है महत्व उदाहरण शास्त्रों में हम देख सकते हैं। फिर बी अर्थात बुक्स अर्थात कलयुग के लिए जो शास्त्र हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, नियमित रूप से उनका जो है हमें श्रवण करना, अध्ययन करना, और चेंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रतिदिन, है ना, नियमित रूप से। और उसके बाद फिर डाइट अर्थात कृष्ण प्रसादम, केवल जो है हमें भगवान का प्रसाद केवल ग्रहण करना है ना, क्योंकि प्रसाद के अलावा अगर हम कुछ ग्रहण करेंगे तो वो भी हमारी चेतना को, मनोवृत्ति को दूषित करता है। तो भगवान जो है गीता में भी ये वर्णन करते हैं, है ना, इनके बारे में भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जान प्रियो अस्सी में। ये गीता का सार है वास्तव में। 2 श्लोकों में भगवान ने ये सार दिया। इसका अगला श्लोक आता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, है ना। लेकिन जगत में गीता का सार एक प्रचलित है, लोग सोचते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। ये तो एक मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया है। ये भगवान कहीं भी गीता में ये सार वर्णन नहीं कर रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। किसी के जो है पिता की मृत्यु हो जाए और उसके घर जाकर के हम फिर वहाँ पर बोलें जो हुआ अच्छा हुआ अच्छा लगेगा उनको तो इसलिए व्यवहारिक जीवन में सार लागू नहीं होता है। भगवान ये वास्तव में सार यहाँ पर गीता का दे रहे हैं 2 श्लोकों में कि मेरे भक्त बनो। 4 चीज़ें बता रहे हैं, मेरे भक्त बनो, है ना, मन मना, तुम्हारा मन जो है मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से तुम जो है मेरे धाम को प्राप्त करोगे, ये 4 चीज़ों को करने से। तो स्मरण कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से। जब हम नाम लेते हैं, है ना, चेंटिंग, जैसे कोई व्यक्ति का हम नाम पुकार रहे हैं तो स्वाभाविक है ना कि उसके गुण के बारे में हमारा विचार आएगा, है ना। मान लीजिए हम जो है अमिताभ बच्चन का नाम बोल रहे हैं, कोई तेंदुलकर का नाम बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि उन्होंने जीवन में क्या किया, वो सारे गुण उनके जो है आएंगे, उनका स्मरण होगा हमें। तो ऐसे ही भगवान का नाम लेना अर्थात फिर भगवान की सब जो है भगवान क्या लीलाएं वो सब स्मरण उस प्रकार से हम कर पाएंगे, स्वाभाविक है वो। तो इसलिए भगवान के नामों का स्मरण करना, चेंटिंग, उसके माध्यम से मन हमारा जो है लगेगा। पूजा करना भगवान की, नमस्कार करना, प्रणाम करना, है ना। भगवान को दंडवत प्रणाम शास्त्रों में बताया गया है। आजकल लोग
भूल गए हैं दंडवत प्रणाम करना, है ना। धीरे धीरे पाश्चात्य जगत का कल्चर आ रहा है ना, तो उसको पाश्चात्य जगत के कल्चर को अपना रहे हैं, तो इसलिए लोग बस कुछ लोग ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, है ना। थोड़ा झुकने में लोगों को कुछ ऐसे शर्म लगती है। अपने बड़े जो हैं बुजुर्ग, ये सब वैदिक सभ्यता थी कि उनको हम इस प्रकार से जो है प्रतिदिन झुक करके जो है प्रणाम करते थे, है ना। माता पिता को सबको जो है सम्मान देते थे। तो आजकल वो सब नहीं है ना, लोग ऐसे दूर से ही कर लेते हैं। तो ये सब गलत संस्कृति का प्रभाव है जिसको कि हम जो है अपना रहे हैं आज। और प्रसाद, तो भगवान जो है प्रसाद के बारे में भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, यज्ञा शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते ते तुघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ में अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं अपने इंद्रिय सुख के लिए वास्तव में भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या ग्रहण करते हैं, पाप ग्रहण करते हैं, है ना। इसलिए ये भी एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, है ना। जिस प्रकार से जैसा हम जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उस प्रकार से वैसा फिर हमारा मन जो है बनता है। तो इसलिए बताया गया है कि शुद्ध सात्विक जो है आहार हमें लेना चाहिए, भगवान का केवल प्रसाद भगवान को अर्पण करके, है ना। भगवान को जो है प्रेम पूर्वक हम बनाएं, अर्पण करें और फिर उसको हम जो ग्रहण करें तो उससे कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन भगवान को अर्पण किए बिना अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो फिर हम वास्तव में पाप को ग्रहण कर रहे हैं ना। ये स्वयं भगवान यहाँ पर भगवद गीता में वर्णन कर, वो चेतना उससे हमारी दूषित होगी, है ना। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन को बनाता है ना, उसकी चेतना कैसी है। अगर उसकी दूसरी चेतना है तो वो चेतना फिर कोई बना रहा है तो उसमें प्रवेश करती है ना। ये सूक्ष्म साइंस है जो आजकल ज्ञात नहीं, लेकिन शास्त्रों में इस प्रकार के सूक्ष्म साइंस को वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर बना रहा है तो उसकी चेतना वहाँ पर प्रवेश करती है और हम उस बने हुए, उसके हाथों से बने हुए उसको ग्रहण करते हैं तो फिर हमारी भी चेतना उस प्रकार से दूषित बनेगी, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, शास्त्रों में बताया गया सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धवा सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। कि आहार अगर हमारा शुद्ध है तो उससे क्या होगा, सत्ता अर्थात ये शरीर जो है ये शुद्ध बनेगा, है ना। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, हमारी जो है स्मृति जो है वो शास्त्रों को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए विकसित होगी इस प्रकार से, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आहार हमारा क्या है। तो यहाँ पर बताया कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो 5 चीज़ें हमें जो है करनी है भक्ति करने के लिए। नाम कीर्तन, भागवत श्रवण अर्थात भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, पढ़ना, दोनों जो हैं श्रवण के अंतर्गत है। फिर धामवास, मथुरावास अर्थात धामवास, भगवान के धाम में जो है वास करना। तो जो भी स्थान है वो भगवान का धाम ही है ना। यहाँ पर हम हैं, मंदिर है, भगवान की सेवा हो रही है। ऐसा नहीं कि मथुरा वृंदावन वही धाम है, हर स्थान जो है भगवान का धाम हो सकता है अगर वहाँ पर केंद्र में कृष्ण है ना। हम अपने घर को भी धाम बना सकते हैं अगर केंद्र में जो है भगवान के लिए हम सारा कार्य कर रहे हैं, मुख्य रूप से वहाँ पर भगवान स्थापित हैं। तो फिर इस प्रकार से हम धाम में ही हमेशा रह सकते हैं। फिर अर्चन पूजा, भगवान की जो है पूजा करना प्रकार से शास्त्रों के अनुसार, और भक्तों का संग करना। तो ये हमें भगवान की भक्ति करने के लिए निमित्त रूप से करना है। और क्या नहीं करना है तो 4 चीज़ों का जो है बहिष्कार करना है। नशे का सेवन, क्योंकि ये 4 जो है कलयुग के महापाप वर्णन किए गए हैं। जब कलयुग का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित इन 4 स्थानों में कलयुग को वास देते हैं कि आप जो है मेरे राज्य में कहीं भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये 4 स्थानों में आप जो है रह सकते हैं कि यहाँ पर नशा होता हो, यहाँ पर जो है मांसाहार होता हो, यहाँ पर जुआ खेला जाता हो, है ना, और पर स्त्री संग जो है अवैध स्त्री संग किया जाता हो। तो ऐसे 4 स्थानों में ये 4 कलयुग के महापाप बताए गए। तो नशा, है ना, शराब, शरीर का भी इससे नुकसान है ना, शरीर की हेल्थ खराब,
फिर आपके धन का नुकसान है, धन व्यर्थ आप गवा रहे हैं, तो ये नशे के अंतर्गत है। और नशे के अंतर्गत सिर्फ शराब ही नहीं है ना, शास्त्रों में बताया चाय कॉफ़ी भी नशे के अंतर्गत आती है। आजकल के समय में आम है एक्चुअली भारत में चाय कॉफ़ी पीना। वैदिक संस्कृति में आप देखें तो चाय कॉफ़ी जो है भारत में कोई जानता भी नहीं, सब लोग जो है गाय का दूध पीते थे। लेकिन ये चाय कॉफ़ी कहाँ से आई? ये जो है पाश्चात्य जगत से आई है ना। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लेके आए, सबसे पहले मैक्स मुलर, कार्ल मार्क्स, उन्होंने इस प्रकार से जो है यहाँ की सभ्यता पर राज्य करने के लिए जो है पूरी रणनीति अपनाई है ना। तो सबको फ्री में जो है पिलाते थे, शुरुआत में सबको फ्री में जो है दी। और इस प्रकार से क्या नशा है तो फिर लोग आदी हो गए उसके, है ना, आदी हो गए। तो धीरे 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 ऐसे काफ़ी लंबा समय आप इतिहास अगर पढ़ें किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो है आक्रमण किया, तो उस प्रकार से पूरा वर्णन है। तो वहाँ से चाय की शुरुआत हुई, चाय आई है और आज प्रचलित हो गई। लोगों को सुबह सबसे पहले उठते से ही जो है क्या चाहिए? चाय चाहिए, है ना। हाथ मुंह कुछ भी नहीं धोएंगे, स्नान कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले बिस्तर पर उठते से ही बस चाय काफ़ी कुछ होना चाहिए। तो ये नशा है ना, इससे हमारी बुद्धि दूषित होती, चेतना जो है दूषित होगी हमारी जो है। फिर मांसाहार करना है ना, तो मांसाहार में सिर्फ मांस ही नहीं है ना, उसके अंतर्गत भी आमिषाहार में प्याज लहसुन जो कि आज सब हम खाते हैं एक्चुअली, है ना, तो वो सब भी मांसाहार आमिषाहार के अंतर्गत बताया गया है। इसलिए भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान बिना जो है प्याज लहसुन के फिर भगवान को जो है भोग अर्पण होता है। इसलिए आप देखें सब मंदिरों में, है ना, साउथ इंडिया और अलग जगह जाएँ, जो भी हमारे ट्रेडिशनल सब मंदिर हैं, तो इसके बिना जो है सब भगवान को प्रसाद बनाया जाता है, वो अर्पण किया जाता है। फिर जुआ जो है धन जल्दी कमाने के लिए जुआ खेलना, तो वो एक पाप कर्म है ना। और पर स्त्री संग करना, तो ये भी एक पाप कर्म बताया। पर स्त्री संग या पर पुरुष संग, है ना, वो कर सकते हैं आप शास्त्र के अनुसार। उसके लिए फिर विवाह यज्ञ बताया गया है ना। अगर आपको जो है उसकी आवश्यकता है तो विवाह यज्ञ उसके लिए, है ना, आप विवाह कीजिए, उसके माध्यम से फिर संतान उत्पत्ति के माध्यम से स्त्री पुरुष संग हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो है आज के समय में जिसको कि हम देखते हैं पाश्चात्य जगत का कल्चर, ये धीरे धीरे जो है भारत में आ रहा है। लिविंग इन रिलेशनशिप, है ना, विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस साथ में रहना, अच्छा लगेगा तो ठीक है रहेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चार जो है पाप कर्म बताए हैं, इनको हमें त्याग करना है और 5 चीज़ें हमें करनी हैं, तो इससे हम भक्ति कर पाएंगे भगवान की, तो भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे। और ये चीज़ों को अपना करके बहुत सारे लोग जो हैं जीवन उनका परिवर्तन हुआ। पाश्चात्य जगत के लोग भी जो हैं इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कार आती है ना, तो उनके ये जो हैं सुपुत्र हैं, उनके पुत्र हैं हेनरी फोर्ड के जो हैं, जो कि वर्तमान में इस्कॉन के जो हैं दीक्षित शिष्य हैं। पूर्ण रूप से सारे जो विधि विधान का वो पालन करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, पूरा जीवन जो है उन्होंने समर्पित किया है ना कृष्ण भक्ति में। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे जो हैं ऐसे लोग हैं जो पाश्चात्य जगत में आज देखें सारे विश्व में, अमेरिका, रसिया, अलग अलग कंट्रीज, इवन चाइना में जो है इसके माध्यम से लोग वहाँ पर भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे देश जहाँ पर कि कम्युनिस्ट कंट्री है, मुश्किल है प्रचार करना, संभव नहीं है, लेकिन ऐसे देशों में भी ये शिक्षाओं को लोग जो हैं पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवद्गीता की शिक्षाएं सबके लिए। भगवान की भक्ति वास्तव में सबके हृदय में है ना। कृष्ण जो है भारतवासियों के नहीं है, कृष्ण जो है भगवान है तो वो सारे सबके हैं। और भारतवर्ष अर्थात आजकल हम भारतवर्ष किसको बोलते हैं, है ना, कि जो सीमित अभी वर्तमान में जो है इसको भारतवर्ष कहा जाता है, लेकिन ये भारतवर्ष नहीं है। भारतवर्ष अर्थात पूरा विश्व जो है भारतवर्ष था। जब राजा परीक्षित राज्य कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर जब राज कर रहे थे, तो सारा विश्व जो है एक छत्र हस्तिनापुर के राज्य में था। हस्तिनापुर जो है ये कुरुक्षेत्र यहाँ से कि राज्य कर रहे थे, वो सेंटर था मुख्य रूप से, है ना, वो राजधानी थी। और सारा विश्व भारतवर्ष था। और विश्व के अलग अलग भागों में हम देखें तो भारतवर्ष में जो वैदिक संस्कृति के चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, है ना। अलग अलग बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर विष्णु मंदिर हैं, है ना, कंबोडिया है, अलग अलग आप देशों में ऐसे जाएँ तो विष्णु मंदिर और अलग अलग बहुत सारे ऐसे चिन्ह आपको जो है प्राप्त होंगे, है ना। ये सब आप इतिहास में सर्च कर सकते हैं,
तो वो मंदिर कहाँ से है? इसका अर्थ है कि भारत की संस्कृति रही है, पूरा विश्व में हमारी वैदिक संस्कृति जो है रही है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि भारत की खोज की किसने? वास्को डी गामा ने। तब से भारत को जानते हैं। पूरा विश्व ही भारत था, भारत की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब तो क्या हमारे अंदर भर दिया गया है ना, किताबी के माध्यम से ज्ञान वही सिखाया जा रहा है ना, वही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ यही इसी प्रकार से है। और शास्त्र, वैदिक संस्कृति ये सब हम पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे लोग भी जो हैं भक्त बन रहे हैं, ये सब इसके माध्यम से प्रचार हो रहा है ना। तो ये मुख्य रूप से उद्देश्य है इस्कॉन का, जो है कृष्ण भक्ति का जो है प्रचार करना, सबको देना, जो कि हमारी संस्कृति है वास्तव में, जिसको हम आज भूल गए हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई बाहर की जो है कोई चीज़ है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जो है अमेरिका, उनके गुरु के आदेश से जो है गए, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर यही कहा कि मैं कुछ यहाँ से कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ, है ना। आप जो है भारत को लूट करके लेकर यहाँ आ गए, सोने की चिड़िया था भारत, तो सब कुछ आपने लूट लिया और यहाँ लेकर के आ गए, लेकिन एक चीज़ आप भूल गए जिसको लेकर के नहीं आए, है ना। वो क्या है? भारत की संस्कृति। तो वास्तव में भारत जो है महान बनेगा, किससे महान बनेगा? उसकी संस्कृति से महान है। भारत की संस्कृति जो है वो विश्व में कहीं भी नहीं है। विश्व के लोग यहाँ पर आकर के जो है ये संस्कृति को सीखते हैं, है ना। लेकिन समस्या ये है कि आज हम जो है पाश्चात्य जगत की जो संस्कृति उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं, है ना। हम सोचते हैं वो सभ्य जो है कल्चर है, हम तो पिछड़े हुए थे, हम सब बैकवर्ड लोग थे सब, है ना। ये हमें वास्तव में सिखा रहे हैं कि सभ्य मनुष्य से कहा गया है ना। तो हाथ से आप खा रहे हैं, नहीं, ये सभ्यता नहीं है। हमें जो है छुरे कांटे उससे खाना चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें भारत में हम धीरे धीरे सब सीख रहे हैं, है ना। और उसके कारण बीमारियां आ रही हैं। भारत में जो वैदिक संस्कृति में जो सब दैनिक दिनचर्या की जो सब विधियां हैं, हाथ से खाना है, नीचे बैठ करके ग्रहण करना है, उसके सब साइंटिफिक जो है कारण है ना। हाथ से खाते हैं तो हमें पता लगता है कि भोजन कितना गर्म है, नहीं है। अभी चम्मच से खा रहे पता नहीं चलेगा आपको गर्म है नहीं है, मुंह जल जाएगा आपका। नीचे बैठे हैं आप, आसन पर बैठ कर खा रहे हैं, तो उसका एक साइंटिफिक आयुर्वेद के अनुसार भी कारण है कि उससे शरीर का स्वास्थ्य, जो डाइजेशन है, वो सब सही तरीके से होता है। हमें लोग डाइनिंग टेबल पर खाते हैं तो वो पूरा डाइजेशन भी नहीं होता है और सब समस्या, बहुत सारी बीमारियां आती हैं फिर उसके कारण, मोटापा और ये सब सारी चीज़ें। तो बहुत सारे जो हैं ऐसी सब डिटेल है, खैर ये अलग चीज़ है, हम और कभी बाद में उसकी जो है चर्चा करेंगे। तो ये उद्देश्य है सबको जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये शास्त्रों की जो है शिक्षाएं यथारूप प्रदान करना, देना। और इससे हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में आज जो है लाखों लोग भक्त बने, कृष्ण भक्ति को वो जो है वो अपना पाए, है ना। अलग अलग जगह में विश्व में जो है ये सारे सेंटर्स हैं जिसमें कि लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, उनका जीवन जो है सफल बना रहे हैं, भगवान को वो जान पा रहे हैं। तो ये सब जो है उद्देश्य था हमारा ये 6 सत्र में आपको समझाने का, है ना। तो क्या इसके बाद क्या, बस ख़त्म, है ना, घर चले जाएंगे हम, हमारे काम में लग जाएंगे। नहीं, आगे भी जो है ये तो शुरुआत है ना। आगे हम इससे शिक्षा लेकर के अब भक्ति जो है हमें करनी है, इसको व्यवहारिक जीवन में, है ना। जैसे हमने चर्चा की कि कैसे हम व्यवहारिक जीवन में अपने घर में जो है सब इसको पालन कर पाएँ अच्छे से, तो ये शिक्षाओं का जो है हम पालन करें, है ना, नियमित रूप से। इसलिए केंद्र हैं, यहाँ पर हर शनिवार को प्रोग्राम होता है, सत्संग कार्यक्रम होता है, तो हम जो है नियमित रूप से यहाँ पर आएँ, श्रवण करें, है ना। और ये सब भक्तिमय जीवन को अपने जीवन में अपनाएं, ये सब कार्यों को अपने जीवन में करें। हरे कृष्णा। तो अगर कोई प्रश्न है आपके तो हम ले